की निविदाएं जारी कर दी हैं। आगामी वर्ष 2 लाख घरों में कनेक्शंस दिए जाने के साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों हेतु अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 183 नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति के 5,123 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए गए हैं। अमृत योजना के साथ ही पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए मैं मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी आरंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना अंतर्गत चरणबद्ध रूप से 5,830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। प्रदेशवासियों को आने वाली ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट का सामना न करना पड़े, इस दृष्टि से मैं आगामी वर्ष 1,000 ट्यूबवेल्स व 1,500 हैंडपंप्स लगाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही समर कंटिंजेंसी के अंतर्गत मार्च जुलाई 2025 तक अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 182 करोड़ रुपए का प्रावधान करना भी प्रस्तावित है। प्रदेश के कोने कोने तक पेयजल की योजनाओं का समुचित संचालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से केंद्र के बजट में जेजीएम हेतु उल्लेखित O&M पॉलिसी की तर्ज पर राज्य के लिए पॉलिसी बनाए जाने के साथ ही तकनीकी अधिकारियों कर्मचारियों का संविदा कार्ड बनाते हुए 1,050 पद सृजित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। ऊर्जा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं सरप्लस स्टेट बनाने के साथ ही चहुओर खुशहाली लाने के लिए आगामी वर्ष 6,400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही आगामी वर्ष 5,700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य हाथ में लिए जाने भी प्रस्तावित हैं। साथ ही प्रदेशवासियों को बिजली की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रबी 2025 हेतु विद्युत वितरण के पीक सप्लाई में वृद्धि कर 20,700 मेगावाट बिजली सप्लाई की जानी प्रस्तावित करती हूँ। आगामी वर्ष 50,000 नए कृषि तथा 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शंस दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही अधिक दर पर अन्य राज्यों के साथ बैंकिंग करने की व्यवस्था को मैं समाप्त किए जाना प्रस्तावित करती हूँ। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे प्रदेश को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के विशेष प्रयासों से निजी क्षेत्र के माध्यम से आगामी वर्ष 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ करने तथा 10 ही गीगावाट के ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का कार्य हाथ में लिया जाना भी प्रस्तावित है। आगामी वर्ष 765 केवी का 1, 400 केवी के 5, 220 केवी के 13, 132 केवी के 28 एवं 33/11 केवी के 133 GSS के निर्माण व विद्युत लाइनों के विस्तार संबंधी कार्य किए जाएंगे।
इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। हमारा ध्येय निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में लाभार्थी परिवारों को और अधिक लाभ देने के साथ ही प्रदेश पर सतत रूप से आने वाले वित्तीय भार पर नियंत्रण करना भी है। इस उद्देश्य की पूर्ति